आप देख रहे हैं स्टॉक सेंटर। आपको बता दें कि भारतीय शेयर बाजार में मंथली एक्सपायरी के बाद में बाजार में जारी तेजी पर ब्रेक लग गया है। मई सीरीज के पहले दिन ही बाजार में भारी गिरावट भी देखी जा रही है। सेंसेक्स की बात करें तो इसमें 700 अंक, निफ्टी 50 में से 250 अंक और बैंक निफ्टी में 600 अंकों से अधिक की गिरावट देखी जा रही है। अब ऐसे में ज्यादा जानकारी हम ले लेते हैं। हमारे साथ में मार्केट एक्सपर्ट फाइनेंशियल डॉक्टर राजेश कुमार सोडानी जुड़ गए हैं। नमस्कार राजेश जी। आप राजेश जी से हम जानेंगे कि कौन से सेक्टर में बाय करें और कौन से में सेल, क्योंकि क्या मौके बन रहे हैं इसको लेकर के आप ही बता पाएंगे। राजेश जी, आवाज पहुंच पा रही है अब तक मेरी? चलिए, शायद कहीं कोई दिक्कत है, राजेश जी तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन हम बात यहां पर कर रहे हैं स्टॉक मार्केट को लेकर के। पिछले दिनों से जिस तरह की तेज़ी देखी जा रही थी, कल थोड़ी सुस्ती नज़र आई थी बाज़ार के अंदर, शेयर मार्केट में, चाहे वो विदेशी मार्केट हो या फिर हमारा भारतीय मार्केट, शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ। अब कल की सुस्ती के बाद में एक बार फिर से रौनक तो लौटी है। और राजेश जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत नहीं हो पा रही है, लेकिन हम उनसे जुड़ने की एक बार फिर से कोशिश कर रहे हैं। इस बीच में आपको ये बता दूं कि ये जो कारोबारी हफ्ते का आज का आखिरी दिन है, इसको लेकर के तमाम इन्वेस्टर्स के मन में जो है वो कहीं ना कहीं उम्मीद होगी कि कल जिस तरह की सुस्ती थी और उससे पिछले दिनों में जिस तरह की मार्केट के अंदर तेजी थी, उस तेजी को ध्यान में रखते हुए वो जो गिरावट देखी गई थी कल, वो गिरावट कहीं ना कहीं दूर हो और आज भी कुछ अच्छे पॉजिटिव रिस्पॉन्स नजर आए, क्योंकि इन्वेस्टर्स इंतजार करते हैं कि कहाँ किस शेयर को खरीदा जाए और किस को बेचा जाए। राजेश जी, क्या अब आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल, आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है। और अभी क्या है कि चूंकि ये इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर पे काफी टेंशन है और सब मार्केट को लग रहा है कि 100% भारत कोई ना कोई एक्शन लेगा, तो सब लोग बहुत घबराए हुए हैं। इसी कारण आज मई की सीरीज काफी घबराहट से चालू हुई। आपको अच्छी तरह ध्यान होगा, कल मैंने इसलिए कहा था कल दोपहर के अपने को वेट करना है, वेट एंड वॉच के बाद ही अपन काम करेंगे। तो एक बार वेट एंड वॉच ही है अपने को 2 4 5 दिन, चूंकि क्या किस लेवल तक एक्शन होता है। कल जैसे पाकिस्तान ने अपना पूरा एयर स्पेस बंद कर दिया है इंडिया के लिए, फ्लाइट्स के लिए, तो इन सब चीजों का काफी इम्पैक्ट आएगा। तो आई थिंक इन्वेस्टर्स को अभी बिल्कुल शांति से बैठना चाहिए। और अगर इंडिया पाकिस्तान की वार की वजह से किसी भी हालत में मार्केट डाउन आता है, तो ये बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज होगी माल को दोबारा एक्यूमुलेट करने के लिए। क्योंकि दो नेगेटिव चीज है, एक तो नेगेटिव चीज ये हो गई, दूसरा क्या है कि आज चाइना ने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा है कि वी आर नॉट इन डिस्कशन विद यूएसए। डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे थे कि चाइना से हमारी बात चल रही है। चाइना ने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया कि पहले आप अपनी पुरानी स्थिति में आइए, सारा का सारा टैरिफ वापस लीजिए जहां पर था, उसके बाद हम टेबल पे बैठेंगे। तो उससे इंटरनेशनल मार्केट खराब हुआ है। जो आज तो इंटरनेशनल मार्केट खराब खुलेगा, तो और इंडिया का मार्केट जो इंडिया पाकिस्तान वाली टेंशन है उसकी वजह से दिक्कत आ रही है। ठीक है, दोनों चीजें हैं मार्केट। मतलब अभी फिलहाल थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है। लेकिन राजेश जी, कल रिलायंस, मारुति समेत जितनी भी ये कई कंपनियां थी, इनमें क्वार्टरली रिजल्ट्स आए थे। अब उसके ऊपर भी ओवरव्यू जानना चाहेंगे आपसे हम। इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स के साथ साथ ईयरली रिजल्ट्स भी आ गए 31 मार्च के। तो रिजल्ट्स सब मार्केट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हैं। बेसिकली जो हमको लग रहा था, जैसे मैंने पहले बोला भी था आपके यहाँ भी, कि मार्च 25 के रिजल्ट ज्यादा इंप्रेसिव नहीं रहेंगे, तो वही पोजीशन आ रही है। रिजल्ट्स एज पर लाइन है, एज पर एक्सपेक्टेशंस है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना प्लस में है ना माइनस में है। तो 30 जून के बाद ही हम लार्ज कैप कंपनीज के रिजल्ट अच्छे देख रहे थे। इसलिए बोल रहा हूं कि 2 दिन के बाद चांसेस चेंज हुए हैं। पता नहीं किस लेवल का युद्ध होगा, नहीं होगा, या खाली सर्जिकल स्ट्राइक होकर रह जाएगी, क्या एक्शन होगा, तो ये पूरी इकोनॉमी को 1-2 महीने चेंज कर सकता है। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल शांति से बैठना चाहिए और कुछ भी हड़बड़ी नहीं करें। वेट एंड वॉच मार्केट में अगले 5-10 दिन में भारत का एक्शन देखना चाहिए। एक्शन भारत 100% लेगा, ये सबको पता है, आपको हमको। एक्शन किस लेवल का पहले अपन उसको देखें, उसके बाद ही मार्केट की तरफ ध्यान देंगे।
ठीक है, जो भी कार्रवाई होती है उसके ऊपर पूरा मार्केट डिपेंड करता है, सीधी सी बात है। राजेश जी, देखिए ये कारोबारी हफ्ते का आज का आखिरी दिन है और देखा जाए तो इस अप्रैल महीने का भी ये अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। मई की सीरीज की शुरुआत हो गई है। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जो इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स हैं, अब इस सीरीज में कौन सी स्ट्रेटजी पर वो काम कर सकते हैं और किन सेक्टर्स पर उनको फोकस रखना है, इसको लेकर के भी जानकारी दीजिएगा। ट्रेडर्स को तो सेल ऑन राइज रखना है, उनको हर मार्केट बढ़ने पर माल बेचना है। और नेचुरली चूंकि अब युद्ध का चांसेस है तो सिर्फ डिफेंस सेक्टर में ट्रेडिंग कर सकते हैं। डिफेंस सेक्टर्स के अंदर माल खरीदने का टाइम है, बाकी हर राइस पे निफ्टी, बैंक निफ्टी सब चीज बेचने का टाइम है। अगेन से कि एक टेम्परेरी फेज है, ये 2-4-5 दिन का फेज है। जितना मेरा आकलन है, मई के पहले हफ्ते में भारत अटैक करेगा। आजकल पर इमीडिएट नहीं करेगा, पूरा प्लान करके फुल प्रूफ करेगा। तो अभी मार्केट को वही कहूंगा सब ट्रेडर्स को कि कम ट्रेडिंग करें। कोई जरूरी नहीं है कि हमको रोज ट्रेडिंग करनी पड़े, जब तक हमको सही लेवल्स नहीं मिलेंगे हमको बाइंग सेलिंग से बचना चाहिए। फिर भी अगर बाइंग करनी है तो डिफेंस सेक्टर में बाइंग करें शॉर्ट टर्म, और बाकी हर लेवल पे माल बेचना है। ठीक है राजेश जी, क्योंकि अब बात हो रही है हिंदुस्तान पाकिस्तान की, तो उसी से जुड़ा हुआ एक और ये सवाल है कि पाकिस्तान ने भारत के लिए अपना एयर स्पेस तो बंद कर ही दिया है। अब उसी के कारण कई जगहों पर यात्रा जो है उसमें समय लग रहा है, 1-1 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम लोगों को लग रहा है। अब क्या ऐसे में एविएशन इंडस्ट्री के जो शेयर्स हैं इसके ऊपर भी कोई असर पड़ सकता है, कोई इम्पैक्ट यहाँ भी देखने को मिलेगा? बहुत प्रैक्टिकल सवाल पूछा। एविएशन कंपनीज के शेयर्स के ऊपर नेचुरली नेगेटिव इम्पैक्ट ही आएगा। तो चूंकि अपना टाइम ज्यादा लगेगा तो ईंधन ज्यादा लगेगा, और वो रेट अभी जल्दी से हाइक कर नहीं सकते। तो उनका एविएशन सेक्टर पे, इंडिको या फिर शेयर्स पे नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। अरब की यहाँ की सारी फ्लाइटें जो हैं तो वो बाया पाकिस्तान की जगह लंबे रूट से जा रही हैं, तो उसका नेचुरली इम्पैक्ट पड़ेगा और नेगेटिव इम्पैक्ट है जी। और पेट्रोल डीजल के दाम में है आज किसी तरह का कोई खास बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार की अगर बात करें तो यहां पर कच्चे तेल के भाव में काफी गिरावट देखने को मिल रही है। इस गिरावट के आधार पर आप क्या एडवाइस करेंगे? कच्चे तेल में तो गिरावट अभी और भी आ सकती है, 5-10% और डाउन आ सकता है। परंतु आप सोचे कि भारत में भी उसी हिसाब पे डीजल पेट्रोल के दाम कम होंगे, वो नहीं होंगे। गवर्नमेंट की अपनी अलग पॉलिसीज रहती हैं। आज इतनी ज्यादा फ्री बाइक्स हो गई हैं, इतनी फ्री सब्सिडी हो गई है, तो गवर्नमेंट को भी पैसा चाहिए। तो वो आपके कच्चे तेल के दाम तो 10% कम से कम लगते हैं, हो जाएंगे इंटरनेशनल मार्केट में और। लेकिन भारत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा तेल डीजल के दाम का। और फिर अभी तो कोई इलेक्शन भी नहीं है, जल्दी से इलेक्शन आएगा तो नेताओं को याद आता है कि हम तेल के पेट्रोल के दाम कम कर दें। अभी तो कोई जल्दी से बिहार के अलावा इलेक्शन भी नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है कि अगर ये इंडिया भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है जैसा, और रशिया यूक्रेन का भी कुछ हल्का सा मामला हो रहा है, चाइना अमेरिका का दोबारा से टैरिफ बार अभी समझौता नहीं आ रहा, तो गोल्ड और सिल्वर में तेजी आने के चांस है। सिल्वर में इमीडिएटली 5-10% की तेजी, सिल्वर में 1,10,000 का भाव बहुत जल्दी बन सकता है, ऐसा मेरा मानना है। पिछले दिनों जिस तरह की तेजी देखी गई थी मार्केट में, उसके बाद में कल काफी सुस्ती नजर आई थी, कमजोर पड़ गया था मार्केट। लेकिन आज जब मार्केट की शुरुआत हुई है तो एक बार फिर से जो ग्राफ है ऊपर की ओर जा निकला है। जैसा कि आपने कहा कि यहां पर भारतीय शेयरों में कुछ खासा फर्क नहीं पड़ेगा, लोगों की उम्मीद कहीं ना कहीं जग गई है, इन्वेस्टर्स का जो मोराल है वो अब अप हो गया है। क्या इसी कारण से ये भारतीय शेयर में ये जो रौनक लौटी है, इस रौनक का असर अब एशियाई मार्केट में साफ तौर पर देखने को मिलेगा? भारतीय बाजार में रौनक लौटी थी, पिछले 5-10 दिन से तेजी थी, लेकिन आज सुबह तेज खुलने के बाद दोबारा से डाउन होना चालू हो गया। और अभी हम अच्छे खासे बाजार डाउन पे ट्रेड कर रहे हैं। सिर्फ एक ही लॉजिक है, भारत पाकिस्तान, एक तो वीकेंड आ गया, सबको पता नहीं कि कल परसों में क्या हो जाए, तो कोई भी अपनी पोजीशन चाहे ट्रेडर हो चाहे इन्वेस्टर हो कैरी करने के मूड में नहीं है। वो कल परसों वेट करेंगे नेक्स्ट वीक। तो मार्केट में अगर कल और परसों कोई एक्शन भारत पाकिस्तान का नहीं होता तो मंडे हम दोबारा अच्छा खुलेंगे। लेकिन अभी सब इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स घबराए हुए हैं और ऑल आर वेटिंग फॉर द नेक्स्ट स्टेप ऑफ भारत। तो मेरे हिसाब से वही अच्छी रिक्वेस्टिंग कि वेट एंड वॉच, अभी कोई हड़बड़ी में सौदा नहीं करे, वेट एंड वॉच। ठीक है, तो इसका मतलब यही आपकी गोल्डन टिप है कि सभी इन्वेस्टर और ट्रेडर्स अभी रुकें, थोड़ा सा इस परिस्थितियों को समझें, उसके बाद में कोई फैसला लें।
यस, बिल्कुल ये कहूंगा। और जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो वाले इन्वेस्टर्स हैं वो इन घबराहट का ही वेट करते हैं माल खरीदने के लिए। तो जैसे ही कोई भी 5-7 दिन में मौका मिलता है उनको माल खरीदना चाहिए। भारत पाकिस्तान का युद्ध होने की स्थिति में निफ्टी आराम से 1000-1500 पॉइंट डाउन आ सकती है। ऐसे डाउन आते ही अच्छे स्टॉक्स को तुरंत खरीदना चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। ट्रेडर को अभी हर बढ़ने पे माल बेचना है, ट्रेडर को अभी सेल ऑन राइज करना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम व्यूअर्स को ये जानकारी देने के लिए। तो देखिए जिस तरह की तेजी थी पिछले दिनों में मार्केट में, कल सुस्ती थी लेकिन आज एक बार फिर से ग्राफ ऊपर की ओर उठा है। लेकिन इसमें आप जल्दबाजी ना दिखाएं, थोड़ा सा धैर्य रखें, परिस्थितियों को समझें और उसी के हिसाब से आप आगे इन्वेस्ट करें। तो स्टॉक सेंटर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।